हेलो व्यूअर्स, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है मछली की कलिया और व्हाइट पुलाव की रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने 500 ग्राम रोहू मछली ले लिया और उसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया और साथ में डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर और इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया और एक साइड में रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमने पैन पर तेल डाल दिया। हमने सरसों का तेल ले लिया। ये बंगाली रेसिपी है तो सरसों की तेल में बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने यहाँ पर सारे मछली डाल दिया और इन मछली को 2 मिनट तक हम हिलाएंगे भी नहीं। 2 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे इसी तरह। हल्के हाथों से सारी मछली को हमने इसी तरह पलट दे रहा हूँ। तो सारी मछली को हमने पलट भी दिया और इसी तरह हम दूसरी साइड में भी 2 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट हो जाएंगे तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने मछली को अच्छी तरह दोनों तरफ ही हमने सेक लिया। तो मछली को भी हमने निकाल लिया। तो सारे मछली को निकाल लिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज की पेस्ट। हमने एक प्याज की पेस्ट कर लिया था, वही प्याज हम उसमें डाल दिया। तो हम इन प्याज को 2 मिनट के लिए इन तेल में भून लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखा। तो प्याज को हम कच्चापन दूर होने तक ही भूनेंगे। तो 2 मिनट हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की पेस्ट। हमने एक टमाटर का पेस्ट कर लिया, वही टमाटर का पेस्ट हम इसमें डाल दिया। तो इन टमाटर की पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे, हिलाएंगे, इस तरह हम भून लेंगे। तो हमने सारे प्याज और टमाटर को भून लिया। अब हम इसमें डाल रहा हूँ सूखे मसाला। सूखे मसाला में है डाल रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर। हमने 1 चम्मच थोड़ा सा डाल दिया और हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो तीखापन आप अपने हिसाब से रखिए, जितना आपको तीखा पसंद है उतनी ही डालिए। हम हमारी हिसाब से तीखा डाल रहा हूँ तो हमने डाल दिया। तो इन लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को इसी तरह हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तेल में भूनने से हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बहुत ही अच्छी कलर आती है। तो उसमें हमने डाल दिया धनिया और जीरा की 1 चम्मच पाउडर। तो ये भुने हुए पाउडर है। तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नहीं तो ये जलेंगे। तो पूरा पानी के साथ हम इसे हिलाएंगे, इसी तरह मिलाएंगे तो ये नहीं जलेंगे। तो इसी तरह हम इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने भून लिया और नमक भी स्वाद अनुसार डाल भी दिया इसी तरह। तो हमने नमक भी डाल दिया, नमक को भी मिला लेंगे इसी तरह। तो थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। मसाला का कच्चापन दूर होने तक हम इसे भूनेंगे। जितनी भूनेंगे उतनी स्वाद बढ़ेंगे इन कलिया की। तो इसी तरह हमने भून लिया। 4-5 मिनट तक हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे ये दही। दही हमने 50 ग्राम लिया और उसके साथ हमने 10 बादाम भी लिया। दही और बादाम को एक साथ पेस्ट किया, वही पेस्ट हम इसमें डाल दिया और इसे हम इसी तरह मिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। हमने गैस की फ्लेम लो कर दिया, नहीं तो ये दही फटेंगे। तो इसीलिए हमने गैस की फ्लेम लो कर दिया। एक उबाल आने तक इसी तरह हम इसे भूनते रहेंगे। तो हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो हमने 2 मिनट भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इन मसाला के साथ, हिलाएंगे और मिलाएंगे इसी तरह। तो हमने मिला लिया। एक अच्छी बॉयल आने तक हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे। जब बॉयल अच्छी आ जाएंगे तब हम इसमें मछली डाल देंगे। तो देखिए मसाला पक गई, उसका तेल भी छोड़ दी। तो अब हम उसमें एक एक कर सारे मछली डाल देंगे इसी तरह। तो हमने सारी मछली डाल दी मसाला में और इन मसाला को चम्मच के मदद से हम मछली के ऊपर इसी तरह डालते रहेंगे। तो चम्मच से इसी तरह हिलाएंगे और मसाला ऊपर तक हम मिलाएंगे। तो मछली में मसाला मिलाया। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे।
तो हमने पुलाव तैयार करेंगे, वाइट पुलाव। उसी के लिए 2 गिलास हमने चावल लिया और उसमें पानी डालकर हम भीगने के लिए रखेंगे एक साइड में 15-20 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद देखिए हमारी मछली, इसका कलर देखिए कितना सुंदर आ गई। तो चम्मच से थोड़ा हिला देंगे और इसे हम पलट भी देंगे दूसरी साइड में पकने के लिए। तो इसी तरह चम्मच से हल्के हाथों से हम हिलाएंगे और सारे मछली को भी हम पलट भी देंगे। तो इसी तरह सारी मछली को हमने पलट दे दिया और उसमें हम पानी डाल देंगे। 1 कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया। तो अब हम इसे इसी तरह हिला लेंगे। तो हमने हिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये मछली की कलिया है, ये बंगाली रेसिपी है, इसमें जाएंगे तो गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन की पेस्ट भी हम डाल देंगे। तो अब डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो अदरक लहसुन की पेस्ट हमने डाल दिया और इन मसाला के साथ, मछली के साथ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इन पेस्ट को। अदरक लहसुन डालना ज़रूरी है, मछली की कलिया है, इसमें हमने दही डाला, बादाम डाला, टमाटर डाला और गरम मसाला डाला। तो अदरक लहसुन बनता ही है, नहीं डालेंगे तो इसका स्वाद अधूरा रहेंगे। तो हमने 10 मिनट के लिए धीमी आंच में रखेंगे, तो इसके फ्लेवर अंदर तक जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी कलर आ गई। देखिए 10 मिनट बाद हमने इसका कवर हटाया, तो देखने में तो लाजवाब लग रही है, खाने में ही उतनी स्वादिष्ट है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल देंगे। चम्मच से हिला दिया, अब धनिया के पत्ते डाल देंगे। मछली की कलिया बनके तैयार हुए। गैस पर हमने प्रेशर कुकर रखा, वहीं पे हमने घी भी डाल दिया और उसमें डाल दिया गरम मसाला। अब हम उसमें डाल देंगे 2 चम्मच प्याज की पेस्ट और इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये वाइट पुलाव है तो उसमें डाल रहा हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे, इसका सिर्फ कच्चापन दूर करेंगे, इसका कलर हम नहीं चेंज करेंगे। अब हम उसमें डाल दिया किशमिश। किशमिश ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालना, नहीं है तो नहीं डालना। तो हमने भिगा कर रखी थी वो चावल को हम अच्छी तरह से धोकर उसका पानी हमने ड्रेन कर ले लिया, वही चावल हम इसमें डाल रहा हूँ। तो चावल को हमने डाल दिया और इन चावल को घी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी तरह चम्मच से हिला हिला कर हमने 2 तेज़पत्ता भी उसमें डाल दिया और फिर से इसी तरह हिला रहा हूँ। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी और हम उसमें डाल रहा हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक हमने डाल दिया और नमक को भी चावल के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे इसी तरह। तो 4-5 मिनट हम इसी तरह भून लिया और उसमें हम डाल देंगे ये गरम पानी। हमने पानी को अच्छी तरह से बॉईल किया, वो पानी हम उसमें डाल देंगे। हमने 2 गिलास चावल ले लिया तो उसमें हम डाल देंगे 2.5 गिलास पानी। तो हमने 2.5 गिलास पानी डाल दिया और प्रेशर कुकर को हम कवर कर 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी लगने के बाद इसके हम प्रेशर नहीं निकलेंगे, इसके प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे अपने आप। तो इसे हम एक साइड में ठंडे होने के लिए रखा। तो अब हम बाउल में ये मछली की कलियाँ निकल रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर कलर और इसका खुशबू भी लाजवाब है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और इसे आप गरम गरम चावल या वाइट पुलाव के साथ सर्व कीजिए। हमारा वाइट पुलाव भी देखिए प्रेशर कुकर भी ठंडी हो गई, इसे हम खोल लिया। तो देखिए कितना खिला खिला पुलाव बन के तैयार हुए, देखने में भी कितना खिला खिला है, तो खाने में भी तो लाजवाब ही है। तो ज़रूर आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। तो हमने प्लेट में निकाल लिया और इसे हम सर्व करेंगे। तो हमने सर्व कर दिया मछली की कलिया के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में और उस बच्चे और उसके पापा भी खा रहा है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए और इसका स्वाद लीजिए।
तो हमने मछली की कलिया और व्हाइट पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए